अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद अली। केमिस्ट्री 10th क्लास हमने शुरू की है। चैप्टर नंबर 15 है हमारा स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में ना हम सीखेंगे कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट किस तरह में बनाते हैं। यानी हमने कोई डिजायर प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए हमें रिएक्टेंट्स कितनी कितनी मिकदार में चाहिए, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जी हमारा मोलर वॉल्यूम। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम नाम से जाहिर हो रहा है किस तरह। मोलर, मोल, वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? एक मोल का वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि है क्या ये। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर कट बात है, हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में जो है वो इंक्रीज होना है। वॉल्यूम में हमने पढ़ा हुआ है, बॉयज लॉ पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम पे क्या करेगा? असर पड़ेगा। किस तरह? हमने दो रिलेशन पढ़े हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो ये चीजें हमने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है। एट आरटीपी, आरटीपी का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। इसका मतलब कहता है रूम टेम्परेचर है ना, कोई रूम टेम्परेचर प्रेशर है, इसमें किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा, जो उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम है वो कितना होना है? 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मोलर वॉल्यूम हेल्प टू कैलकुलेट द मोल एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अच्छा, ये जो लेक्चर है ना ये हम पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो थ्योरी मतलब ये पॉइंट्स ही जो है वो सारी थ्योरी बना के बुक में लिखी होती है, तो वो आप लोगों ने देख लेनी। कहते हैं मोलर वॉल्यूम हेल्प टू कैलकुलेट द मोल एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये एग्जांपल्स में हम समझेंगे कि हमें किसी चीज का मोलर वॉल्यूम दिया हो, हम उसके मोल किस तरह निकालेंगे, हम उसका वॉल्यूम किस तरह निकालेंगे। हमें एक चीज का पता हो, हम उसके मोल भी निकाल सकते हैं, उसका मोलर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सारा, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं वो मोलर वॉल्यूम की क्या है। कहते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, कि कोई भी गैस जो 1 मोल अपना जो है वो रखती है, वो वॉल्यूम कितना लेगी, ऑक्यूपाई कितना करेगी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको हम कह देंगे मोलर वॉल्यूम। क्या कह देंगे? मोलर वॉल्यूम। रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस, कोई भी 1 मोल किसी भी गैस का जितना वॉल्यूम लेगा, उस वॉल्यूम को हम नाम देंगे मोलर वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, डिफरेंट गैसेस हैं, वो सारी 1 मोल पे कितना वॉल्यूम लेंगी? 24 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। रूम टेम्परेचर प्रेशर क्या है? टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, यानी अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो रूम टेम्परेचर होता है 25, इसको केल्विन में करेंगे तो ये आएगा। प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये होता है 118 प्रेशर, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 24 डेसीमीटर क्यूब। ये डेसीमीटर क्यूब में 24 है, लीटर में लेंगे तो 24.4 आ जाएगा, ठीक है। ऑल गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैसेस है ना, याद रखना है, ये हमें एवोगैड्रोस ने बताया हुआ, ठीक है। तो अभी आगे इसी चैप्टर में भी हमने एवोगैड्रोस लॉ को भी डिस्कस करना है। कहता है कि कोई भी गैस जिसका 1 मोल वॉल्यूम है, उसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, आयनियां, उनकी तादाद एक जैसी होती है। जिस तरह ऑल गैसेस, जितनी भी गैसें हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इन 1 मोल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोलर वॉल्यूम। अब हम देखते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड 3 एग्जांपल्स हैं, उसको किस तरह हल किया होगा। एग्जाम्पल नंबर 15.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। हमें ये इसने बताया था ना कि मोलर वॉल्यूम हमें किसको कैलकुलेट करने की मदद करेगा? मोल को। हमने इसके मोल फाइंड आउट करने, किसके? नाइट्रोजन के। व्हेन इट ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब। अब ना हमें यहाँ पे उसने वॉल्यूम दे दिया कि कोई भी गैस है नाइट्रोजन, उसने 2.5 डेसीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम घेरा हुआ है। हमने इसके बताने हैं कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जरा, 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हाउ मेनी मोल। यानी देखें, ये तो एग्जांपल बाद में दे रहे हैं, इससे पहले जरा सोचें, नाइट्रोजन का 1 मोल होगा, नाइट्रोजन का 1 मोल यहाँ पे होगा, तो वो कितना वॉल्यूम लेगा? 24 डेसीमीटर। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 1/24। अब उसने हमें एग्जांपल में कितना कहा कि 2.5, 2.5 दोनों तरफ से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या निकल आने? मोल्स निकल आने कितने हैं? 0.10 मोल। कितने हैं? 0.10 मोल, ठीक है। इसको निकालने के ना अपने बुक पे एक और भी फार्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ द मोल ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस और मोलर मास ऑफ अ गैस। जितना उसने वॉल्यूम दिया हुआ है उसको उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो तब भी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो निकल आता है, ठीक है। इस एग्जांपल में दोबारा देख लें कि 1 मोल अगर इसका होता, इसने लेना था 24, अगर इसका 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो इसका मतलब 1/24।
एग्जाम्पल में हमें बता रहा है 2.5, तो हमने दोनों तरफ 2.5 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो वो कितना आंसर आ जाना है, 0.10 मोल आ जाना। ठीक है, देखें जरा, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे 1 मोल था तो वॉल्यूम कितना था, 24। अब आप लोगों ने वॉल्यूम कम किया 2.5, ये देखें 24 है और ये 2.5 है, आप लोगों ने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, तो अब जाहिर है वॉल्यूम कम करोगे तो मोल्स भी क्या होते जाने, कम, तो कितने रह गए, 0.10। नेक्स्ट वन है एग्जांपल नंबर 15.2, कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल। अब हमें ना मोल दे दिए, अब हमें मोल दे दिए, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस तरह, कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट आरटीपी। इक्वेशन नंबर 1 बुक पे लिखी हुई है, एक फार्मूला है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई 24 डेसीमीटर क्यूब उसका मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल उसने हाइड्रोजन के दे दिए, कितने हैं, 0.5, 0.5, ये देखें, तो हमने 0.5 यहाँ पे नंबर ऑफ द मोल मल्टीप्लाई 24 कौन सा है, मोलर वॉल्यूम, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आना है कितना, 12 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर है 15.3, कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी। कहता है वॉल्यूम मालूम करना है, उसका मैस दिया हो, वॉल्यूम फार्मूला ऊपर वाला लगना है, वॉल्यूम मालूम करना है, उसका मैस देगा, और यहाँ पे मोलर वॉल्यूम तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, हमें उसने दिया और मैस, तो यहाँ पे ना सबसे पहले नंबर ऑफ द मोल निकालते हैं, किस तरह, मैस ओवर मोलर मैस। अब ये नंबर ऑफ मोल की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ पे देखें इसने जो मैस दिया था वो कितना था, 20। कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग निकालेंगे ना, CO2 का, कार्बन को होता है 12, ऑक्सीजन 2 एटम है 32, ये आ जाता है 44। तो 44 उसका मोलर वॉल्यूम, डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई किसे करना, 24 से, वॉल्यूम कितना निकल आना, 10.91 डेसीमीटर है क्यूब। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, खासकर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आज का जितना भी हमारा टॉपिक था सारा शॉर्ट क्वेश्चन के ही लिहाज से है। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है, कहते हैं आर रूम टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 24 डेसीमीटर क्यूब। यानी इस पूरे जो है वो टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक भी किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम लेगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। कोई भी गैसेस हैं उनके लिए मोलर वॉल्यूम एक जैसा ही है, 24 ही लेंगी, चाहे कोई भी गैस मुख्तलिफ गैसेस हैं। मोलर वॉल्यूम हेल्प टू कन्वर्ट मोल एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है अपना अगला टॉपिक